मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के उपमंडल गोहर के गांव कासन में आपदा प्रभावित स्थल का दौरा किया। कासन में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण एक ही परिवार के 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा इस अप्रिय घटना पर दुख व्यक्त किया। जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित परिवार के सदस्यों को 32 लाख रुपए की राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ितों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व पुनर्वास, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेयजल, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति, राशन, चिकित्सा मूल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री गोहर, च्यांस, बग्गी सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों से मिले। इस मौके पर विनोद कुमार, इंद्र सिंह गांधी, उपायुक्त अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने धंग क्षेत्र के पुराने कोटाला तथा बागी में भारी वर्षा व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हादसे के पीड़ितों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी तथा अन्य व्यक्ति लापता हो गए थे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से संवेदनाएं व्यक्त की तथा उन्हें 12 लाख रुपये की राशि प्रदान की। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान जान और माल दोनों का हुआ है। और मुझे इस बात को देख के दुख है कि हिमाचल प्रदेश में इन 3 दिनों में जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या 22 अभी तक हो गई। और जहाँ मैं आज यहाँ आया हूँ गोहर के साथ में गांव काशन में, वहाँ तो मुझे इस बात को लेकर के है कि एक ही परिवार के प्रधानमंत्री के परिवार के 8 लोगों की मृत्यु एक साथ एक ही जगह एक ही सारी सुबह व्यक्तिगत रूप से भी और पंचायत के प्रधान के नाते रात को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्हें अलर्ट का कभी साथियों को भी कहा कि बारिश ज़्यादा बड़ी है तो अलर्ट हो सकता है। रात 2 बजे इस प्रकार की घटना हुई तो उनके अपने ही घर पर उससे बहुत सारा मलबा आने के कारण बारिश हुई, वजह से उनका अपना घर क्षतिग्रस्त हो गया और 8 लोग उस घर में जो सोए हुए थे उनमें सब किसी को नहीं मिला। जैसे ही सूचना हमको प्राप्त हुई सुबह तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जब से बात की, ये भी मौके पर चले। विधायक महोदय जी भी मौके पर यहाँ के लिए निकले। रास्ते बंद पड़े हुए थे, रास्ते खुले पहुँचे, लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा। और जहाँ 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, सबके शव बरामद कर दिए गए और परिवार वालों को सुपुर्द कर दिए गए। और उसके पश्चात जहाँ ये घटना घटित हुई उस स्थान पर अगर मौके पर जाकर के आज भी जब मैं लेकर के आया हूँ, ऐसी संभावना बिल्कुल लग नहीं रही थी कि इस प्रकार की घटना यहाँ पर घटित। तो बहुत मेहनत और मशक्कत से उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया था परिवार तो वो बहुत उसमें आनंद के साथ रहे। आज मौके पर आने के पश्चात में उनके परिवारजनों को मिला हूँ। परिवारजन भी बहुत आहत हैं इस घटना से और मैंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और राहत के रूप में हमने 4-4 लाख रुपए सभी जिनकी दुखद मृत्यु उस घटना में हुई है उन सभी को यहाँ पर आज देने का ऐलान किया है। तो पत्र मैंने उनको सौंप दिया है। और इसके अतिरिक्त देखिए डेवलपमेंट के काम चलते हैं, लेकिन कुछ जगह इस तरह से वो डंपिंग होने के कारण फिर वो कारण बनता है ऐसे जिसके कारण फिर आगे फ्लड आ जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ सॉइल इरोजन हो जाता है और उसके कारण फिर आदमी की ज़िंदगी गांव में संकट में हो जाती है। तो वो सारी चीज़ को लेकर के आने वाले समय में एहतियात करने की आवश्यकता है। सब केंद्र सरकार पूरा असेसमेंट के लिए हमने कह दिया है और असेसमेंट करने के बाद फिर उनकी टीम आती है केंद्र से और हमने आग्रह किया है कि केंद्र जल्दी से टीम भेजे ताकि मदद समय पर। थैंक यू। मौके पर उस दिन जो तुरंत राहत के रूप में 80,000 रुपये पहले भी दे दिए जा चुका और इन परिवारों को इनका
नुकसान था वहाँ पर, उनको मकान भी सरकार की उपलब्ध हुआ। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, क्षति को तो पूरा नहीं कर सकता है, खासतौर से उनका जीवन चला गया है, उससे कभी पूरा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी सरकार ऐसे संकट के क्षण में उसके परिवार के साथ है, जो भी मदद उनको की जा सकती है, जिस रूप में की जा सकती है, करने की कोशिश की। और इसी प्रकार से मैं आज रास्ते में जब पहुँचा हूँ, एक नहीं अनेक जगह मकानों को संकट आ गया है, मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कें टूटी हुई हैं। उनको रिस्टोर करने के लिए हमने विभाग को आदेश दिए हैं, जितना संभव हो सके जल्दी उनको रिस्टोर करें सड़कों को भी। और यहाँ हमने यहाँ देखा सैंज का जो गांव है, उस गांव में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुए पिछले 4 दिनों से। सारा पुल थे वहाँ पर 3 पंचायत और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लगे हुए वो पुल भी टूट गए हैं, आने जाने के रास्ते बंद हैं। तो जितना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में जो दूसरा रेस्टोरेशन का जो काम किया जा सकता है करने के लिए हमने आदेश दिए हैं। एक सामान्य प्रदेश भर में सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ हमारी समय पर बैठक होती है, जिसमें घटना घटी भी मैंने शाम को सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ, एसपी के साथ, अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात कही और उनके सामने एक ही विषय है, सबसे पहले आदमी की ज़िंदगी को बचाने का हमारा लक्ष्य है। जहाँ भी घटना घटित होती है, सूचना मिलती है कि कोई आदमी ऐसे मौसम में फंस गया है या मकान गिर गया है या कहीं इस तरह से उनका जीवन संकट में, तुरंत उनके रेस्क्यू की व्यवस्था की जाए। सबसे पहले प्राथमिकता तो ये है कि आदमी की ज़िंदगी को बचाना है। उसके बाद फिर रेस्टोरेशन का काम दूसरा रहता है। अगर रास्ता बंद है तो सड़क को हम रिस्टोर करें, पानी और बिजली बंद है तो उसको रिस्टोर करें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने कहा है। और हिमाचल में ख़ास तौर से हमने ये भी डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर छोड़ दिया कि अगर मौसम की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अगर आवश्यक लगता है तो स्कूल जिस दिन बंद करने की ज़रूरत लगती है तो बंद। और मंडी में तो हालांकि बंद किए भी थे और वो अच्छा रहा कि उस दिन स्कूल को बंद करने का ऐलान पहले ही हो चुका था प्रशासन के द्वारा। उसके कारण कोई इस तरह की अपडेट और ऐसे में और भी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में एहतियात के साथ काम करने के लिए हम सभी हम मदद के लिए आप सबके बीच में हैं, हम मदद करेंगे जितना संभव हो सकेगा। जैसी घटना घटित हुई तुरंत हमने डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया था, जितना संभव हो पाया है तुरंत जो किया जा सकता था वो करने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना किसी भी तरह से संभव नहीं। आदमी की ज़िंदगी चल जाए तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वैसे में परिवार के ऊपर तो ये बहुत बड़ी आफत का एक पहाड़ टूटा है। परिवार हौसला रखे, हिम्मत रखे और इस दुखी घड़ी में हम आपके साथ हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। और जो परिवार के सदस्य जिनकी दुखद मृत्यु इसमें हुई है, जिनकी जान चले गई है, जिनकी बॉडी हमको रिकवर हो गई है, उन सभी परिवारों उनके परिवारजनों को हम 4-4 लाख रुपए जो है वो किया। 4-4 लाख रुपए हम आज भी इसमें दे देंगे। हमको ये तो बात मदद करने की है, क्योंकि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है। एक परिवार के 3 सदस्यों की जो बॉडी मिल गई और भी 3 की तलाश जारी है। इसमें स्वाभाविक रूप से शंका तो यही इसी प्रकार से होती है कि जो 3 की तलाश जारी है, भगवान करे वो हमारे अभी तक भी वो हमको मिल जाएं, सुरक्षित हो। ऐसी संभावनाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ आना हुआ, हालांकि मैं पिछले कल आने की कोशिश कर रहा था दोपहर बाद, हमारे कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश पिछले कल दोपहर के बाद, उसके
बहुत दुख पाए। आज सुबह आप सबके बीच में आए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि हम आप सबके साथ हुआ है, इस हादसे के कारण परिवार के लोगों को भी जहाँ दुख हुआ है वो हुआ ही है, हम सबको भी दुख हुआ है। और परिवार के सभी साथियों को यही कहूँगा कि हौसला रखें। इस वक्त हौसले के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। उसका तो कोई समाधान नहीं है, उससे कम नहीं हो सकता, लेकिन हम मदद करें ताकि परिवार जो बाकी है वो उसको थोड़ा संबल मिल सके, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ सके आगे बढ़ने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि हिम्मत और हौसले के साथ ही आगे बढ़ना होगा और ऐसी घटनाएं आने वाले समय में घटित ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के जहाँ वो आप कह रहे हैं कि वो नीचे चैनलाइजेशन की बात कही है, उसके लिए मैं अधिकारियों को आदेश करूँगा कि जाकर के देखें कि उसमें क्या किया जा सकता है। अगर आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ इस तरह से किया जा सकता है अपनी जगह करें, निश्चित रूप से करें। जो बात कही है आप लोगों ने कह गया बना करके दे देंगे, क्योंकि वो तो जरूरी है ही है। उसको जितना भी एस्टिमेशन होगा उसके मुताबिक हम कर लेंगे। बाकी मेरा आप सबसे यही है कि हम इस दुख में आपके साथ हैं और जो मदद हमारी ओर से हो सकती है उस मदद को हम करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी परिवार के